असली क्या है, नकली क्या है, पूछो न सदस्यता अभियान का हाल। अपना खोटा सिक्का भी है अच्छा, दूसरे में खोट निकालने को है बेकार, उसके प्रति हमारे नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्या बीजेपी के सदस्यता अभियान से कांग्रेस परेशान है? क्या जीत का मंत्र मेंबरशिप में छुपा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी के मोबाइल मेंबरशिप को ढोंग बताया है। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। सत्ता और साख खूब बोल रहा है। सदस्यता अभियान में बीजेपी में सदस्यों की संख्या देखकर बल्ले बल्ले है, तो कांग्रेस अपने सदस्यों की संख्या ही बताने को तैयार है। देखिए, इस समय तो देश में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जादू चल रहा है। राजस्थान प्रदेश में उनके साथ ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी का जादू चल रहा है। लोगों में एक प्रकार का उत्साह है। आज पूरे देश की जनता कांग्रेस को छोड़ना चाहती है, कांग्रेस को छोड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। मोबाइल मेंबरशिप अभियान शायद बीजेपी के लिए काम कर गया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोबाइल मेंबरशिप को पाखंड बता रही है। यूं तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मोबाइल मेंबरशिप को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सचिन पायलट इसके खिलाफ दिख रहे हैं। अब जमाना ही जब सोशल मीडिया का है, तब ये नए संसाधन जो हैं वो तमाम संसाधनों का उपयोग संगठन में भी करना चाहिए और विशेष रूप से राहुल जी की भी ये मान्यता है और हम उसमें इस ढंग से भी नई जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको भी उसमें लागू करने की हमारी संपूर्ण कोशिश रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप जो ड्राइव है वो एक कंपटीशन कर रहे हैं कि हमको चीन से बड़ी पार्टी बनना है और वो मिस्ड कॉल करके मेंबर बना रहे हैं। कितना वो पुख्ता है, कितना वो असलियत रियलिटी में मेंबर्स होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की मेंबरशिप जो हो वो जेन्युइन हो, एविडेंस के साथ हो और जो सच में पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को मेंबर बनाइए। 85 लाख सदस्यों का टारगेट लेकर चली बीजेपी 65 लाख के आंकड़े पर है, तो कांग्रेस ना ही लक्ष्य बता रही है और ना ही अब तक बने सदस्यों का ब्यौरा दे रही है। अब जब आंकड़े एक तरफा है तो तुलना हो तो कैसे और किसके सदस्यता अभियान को बेहतर बताया जाए, ये सवाल यहीं से शुरू होता है। जयपुर से नीरज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार। तो हर राजनीतिक दल वक्त वक्त पर सदस्यता अभियान चलाता रहता है, लेकिन बीजेपी ने जब से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनने की बात कही और उसके बाद एक सदस्यता अभियान चलाया, कांग्रेस के अंदर से भी सुगबुगाहट शुरू हो गई। लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी केंद्र में सोचती है वो शायद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नहीं सोचते हैं। आखिरकार कैसे काम चलेगा, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी की नेता चर्चा मेरे साथ जुड़ रही हैं। सुमन शर्मा भारतीय जनता पार्टी की नेता और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा, आप तीनों का स्वागत इस चर्चा में। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आज अर्चना जी आपसे ही है। आपकी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहती है कि हम मोबाइल मेंबरशिप या फिर जो तकनीक आज की तारीख में है उसके अनुसार आप मेंबरशिप चलाएंगे। सचिन पायलट इससे इनकार करते हैं। आखिरकार क्या सचिन पायलट केंद्रीय नेतृत्व से इतर सोच रहे हैं? देखिए धर्मराज, सचिन पायलट जी ने कहीं ये मना नहीं किया कि केंद्र यदि ये निर्देशित करता है कि स्मार्टफोन एप्लीकेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पर मेंबरशिप हो तो हमें कोई गुरेज है। जो डायरेक्शन एआईसीसी से मिलेगा उसके आधार पर हम मेंबरशिप को जो हमारी ड्राइव है, कैंपेन है, उसको जारी रखेंगे। और हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के इस मेंबरशिप कैंपेन को खुद की तरफ से क्रिटिसाइज नहीं किया। जब मीडिया ने हमसे पूछा, क्योंकि मीडिया को सशंकित है कि मिस्ड कॉल के आधार पर मेंबर बनाना कहां तक उचित है, और भारतीय जनता पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की विचारधारा से कभी भी सहमत नहीं रही, उसको हमेशा क्रिटिसाइज करती रही, आज प्रतिस्पर्धा उसके साथ है। तो ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि चाइना मेनिया से ग्रसित पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तर्ज पर उस मेंबरशिप को बढ़ाना चाहती है।
ठीक है इन्हें जनादेश मिला, 17 करोड़ वोट मिले, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 30% वोट के आधार पर ही सत्ता में स्थापित हुई। और ये मेंबरशिप जो चला रहे हैं इसकी क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल शून्य है, क्योंकि सोशल मीडिया कितना क्रेडिबल है वो हम जानते हैं, और मिस्ड कॉल के आधार पर कैसे मेंबरशिप होती है उसके बारे में खुद सशंकित है। बिल्कुल अर्चना जी, ऐसे में ये कह देना कि नहीं, मुझे आपत्ति इससे थी कि अशोक परनामी जी उनके अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो आप इसको स्थापित करिए। आप बताइए कौन सी मेंबरशिप आपकी होगी। सवाल खड़े कीजिएगा, आपका वो अधिकार बनता है। सुमन जी, आपकी पार्टी को तो कम से कम खुश होना चाहिए कि जिस चीज को आपने लागू किया, अब आपकी जो मुख्य विपक्ष जिनसे टक्कर है, लड़ाई है आपकी, अब उस चीज को फॉलो कर रही है। धर्मराज जी, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कांग्रेस से हम लोग कभी टक्कर में रहे ही नहीं। हम लोग की अपनी विचारधारा है, हम लोग के कार्य करने की शैली अपनी है, वो यदा कदा हम लोग को फॉलो करते रहते हैं। ये हमारे लिए पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हमारे कार्यों को चुराने की कोशिश इन लोगों ने की है। अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए। लेकिन अर्चना जी जो अभी कह रही थी कि मिस्ड कॉल पे सभी लोग संदिग्ध हैं कि वो सही है गलत है, और कांग्रेस के लोगों को छोड़ के आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष ने ऐसा कहा। हमने तो पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जो विश्वास रखते हैं वो आइए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। उनको हम लोगों ने एक नंबर दिया टोल फ्री, अपने मोबाइल से कोई फोन करके हमारे यहाँ मेंबर बनना चाह रहा है तो हमारी क्या गलती है। और इसमें तो कोई बेईमानी हो नहीं सकती कि किसी की मोबाइल को छीन के मैं जबरदस्ती बना दूंगी। ये अपने हाथ से नंबर दबा के आप मेंबर बनते हैं और खुश होते हैं। और हमारा रिकॉर्ड ट्रैक भी आपने देखा कि हमने जो जो संख्या जहां जहां रखी उसको अचीव किया। आज हम जो 10 करोड़ की बात कर रहे थे, 9 करोड़ समथिंग हमारा वहां भी बन चुका, और राजस्थान में भी हम 68 लाख के करीब बना चुके हैं। तो हमारी बातों पे हम कहीं क्रिटिसाइज नहीं करते, और हमारा ये अभियान ठीक है, आपका अभियान, और इस सफलता के पीछे सोच यही थी कि जब देश में भी अर्चना जी कह रही थी कि इनको 17 करोड़ वोट मिल गए, तो हम देख रहे थे कि कितने लोग मेरे में, चाइना से कहीं कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन चाइना ने एक आदर्श स्थापित किया है कि देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। इसलिए एक चर्चा हुई, कोई कम्युनिस्टीकरण नहीं कर रहा है हमारी पार्टी का। नहीं, ये थोड़ी सी सोच में समझ रखनी चाहिए। चलिए ठीक है। श्याम सुंदर जी, ये जो सदस्यता अभियान को लेकर एक लड़ाई चल रही है, आखिरकार इस लड़ाई में कांग्रेस शायद पीछे रह गई। धन्यवाद जी, क्योंकि जिसका सत्ता होती है देश में भी और राजस्थान में भी और नीचे के स्तर पर भी, उसकी सदस्यता अभियान तेजी से चलता है। मोदी ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करना शुरू किया तो तेजी से बढ़ गए। कांग्रेस अब जागी है, लेट जागी है, लेकिन वो भी चाहती है कि सत्ता में फिर से आ जाए, हमारे सदस्य फिर से बन जाए। लेकिन सचिन पायलट अभी तो ये कह रहे हैं कि इनकी जिस तरह की सदस्य बनाने का अभियान भाजपा ने छेड़ रखा है, वो निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि हमारे भावनात्मक रूप से जो सदस्य बन रहा है वो जुड़ेगा पार्टी से। पार्टी का सदस्य होना अलग बात है और पार्टी का लगाव होना अलग बात है। कांग्रेस के जो पिछले दिनों सदस्यता अभियान में जो इनके संयोजक गए थे, तो उन्होंने तो अपनी प्रवृत्ति पुरानी कह दी थी कि अपने तो जो अपने सदस्य हैं पुराने, वोटर लिस्ट उठाओ और अपने सदस्य बना दो। तो इनकी तो एक अलग प्रवृत्ति रही, तो उस प्रवृत्ति के आधार पर तो सदस्य बन नहीं पाए पूरी तरीके से। अब क्योंकि प्रमोद भाया को इन्होंने संयोजक बना रखा है, तो मेरे को लगता है कि सचिन पायलट उनकी तालमेल आपस में बन नहीं पा रहा हो, और जिस प्रकार की प्रवृत्ति चाहते हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस निश्चित रूप से सदस्य बनाने में पीछे है, और भाजपा ने बढ़ चढ़ करके 85 लाख सदस्य बनाने की बात, 1 करोड़ सदस्य बनाने की बात की, फिर 85 पे आ गए, और अब क्योंकि एक महीना 85 लाख पार कर जाएंगे, क्योंकि 31 मार्च से भी तारीख आगे बढ़ा दी गई है और टारगेट अब उनका शायद 1 करोड़ हो गया होगा। अमिताभ जी, ये जो लड़ाई है इससे किस ओर जाता देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो दोनों पक्षों को हास्यास्पद मानता हूं। बात थोड़ी कड़वी है और थोड़ी अजीब भी लगेगी शुरुआती दौर में। हमने सदस्यता का सच उस दौर में भी देखा जब मोबाइल और कंप्यूटर कुछ नहीं था। श्याम सुंदर जी, कमरे में बैठ के मतदाता सूची से 500 नाम भरे रसीद में, और उनकी आधी जो होती थी वो काट के अपने घर रख ली, और जो आधी बची वो, और उतने रुपया 2 रुपया 1 रुपया लगता था उस वक्त में, वो रुपया जेब में अपनी जेब से जमा किया। अगर 500 बनाए, 1000 रुपया निकाले और जाके दफ्तर में जमा कराए। बिल्कुल सही। ऐसे सदस्यता मैंने आंखों से देखी, कहीं सुनी की बात नहीं, भाजपा की भी, जनसंघ की भी और कांग्रेस की भी।
तो बाकी पार्टियों को तो छोड़ ही दो, ऐसे बनती थी। अब क्या हो रहा है, एक नया खेल मैं पहली बार देख रहा हूं भाई राजनीतिक क्षेत्र में। ये प्रयोग मैंने पहली बार देखा। किसके ज्यादा बने नहीं बने वो पार्टी जाने, लेकिन एक चौंकाने वाला है सुमन शर्मा जी। एक नासिक में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया, अद्भुत प्रयोग। भूतो न भविष्यति में, भूतों वाला पक्ष तो मैं कह सकता हूं कि इससे पहले नहीं हुआ, भविष्य में अब नहीं होगा, ये तो नहीं कह सकता। इन महाजनागत है सपंथा, जिधर बड़े लोग जाए उधर सब चलने लगते। मालूम श्याम सुंदर जी क्या है प्रयोग हुआ जी? 10 सदस्य बनाइए, नासिक के सबसे अच्छा जो सैलून है वहां हेयर कट फ्री। 500 बनाइए, फुल बॉडी मसाज फ्री। बताइए, ये आया आज हमको बताया एक मित्र ने, बताइए ऐसे सदस्य बनाएंगे? ये लोग राजनीतिक प्रयोग करेंगे? ये राजनीतिक कार्यकर्ता बन सकते हैं क्या? मुझे बाल कटाने हैं, मैं ही सोचूंगा चलो 2 सदस्य बना दो, बाल तो कटा लो मुफ्त में, 100 रुपए बचेगा जी। ये वैसी स्थिति है सुमन जी, अर्चना जी, ये सदस्यता की स्थिति वैसी है जैसी नेता की रैली में पूरी और शहर घुमाने का हम लोभ दिखाकर आप भीड़ लाते हैं। मैंने राहुल गांधी की सभाएं देखी उत्तर प्रदेश में, 1 लाख आदमी, वोट मिला 1100। इसका मतलब जो आदमी आया था वो पूरी 100 रुपया और आना जाना फ्री, इसके लिए आया था ना भाई। मनरेगा में जितना मिल रहा उतना बस में बैठने पे भी मिल जाएगा तो बस में बैठ लेंगे। आदमी एक दिन में 2-2, 3-3 रैलियां कर रहा है पैसा कमाने के लिए। मोदी को भी अटेंड कर ले रहा है और राहुल को भी अटेंड कर ले रहा है, सोचता 200 हो जाएंगे। ये प्रयोग बंद करिए। ये आंकड़ेबाजी के लिए तो ठीक है, ये वैसा ही जैसे फेसबुक पर फर्जी लाइक, ट्विटर पर बिकते हैं ना। आप जो सुमन जी ने भी सुना होगा, अर्चना जी ने भी सुना होगा, दोनों चेतना संपन्न नेत्री हैं, सुने होगा कि ऐसी कई कंपनियां आ गई अब तो, ऑफिशियल कंपनियां। श्याम सुंदर जी वो कहेंगी कि श्याम सुंदर जी 2 रुपए पर फॉलोअर, आपको 2 लाख फॉलोअर कल सुबह दे दे ट्विटर पर, आप राजस्थान के सबसे पॉपुलर आदमी हो जाएंगे। ऐसी कंपनियां हैं। लेकिन पता लगता है कि आप कुछ, एक बहुत बड़े वो थे सोशल मीडिया के सितारे, वो चुनाव लड़ गए। चुनाव भारत के एक बहुत बड़े परिवार के एक युवराज के विरुद्ध चुनाव लड़ गए जाके। उनको लगा 3 लाख लाइक फेसबुक पर है, 4 लाख को वो ट्विटर पर है, और वोट मिला कितना लोकसभा में? 16.5 लाख में 11,000। मैंने उनसे कहा कि फर्जीफिकेशन बंद करो, इससे कुछ नहीं होता। ये तो आज मैं ले लूं 5 लाख लाइक, 30 पैसे लाइक मिल रहा है फेसबुक पर, रेट आ गया है बाजार में, कंपटीशन बढ़ गया इसलिए 30 पैसे में लाइक है। बताइए कितने लेने? वैसे सदस्यता हो रही है, फुल बॉडी मसाज 500 सदस्य, ऐसे सदस्यता चलाएंगे? चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ये लड़ाई परनामी जी लड़ाई, सचिन जी लड़ाई, मैं तो इसमें पार्टी नहीं, लेकिन मैं सारे राजनीतिक दलों से कहूंगा आप राजनीति को कहां ले जाके खड़ा करना चाहते? और ये तरीका भी ठीक नहीं। हमको एक कांग्रेसी मित्र ने आके अपना मोबाइल दिखाया, बोलो भाई साहब हमें भी सदस्य बना दिया, मेरा नंबर आ गया सदस्यता का, बताओ मैं अप्लाई नहीं किया। ऐसा काम मत करवाइए कार्यकर्ताओं से। बच्चे पर जब आप ये अंकुश डाल ये थोप देंगे कि 90% नंबर लाए तो वो चीटिंग करना चाहेगा। सदस्यता को इतना हवा भी मत बनाइए कि आदमी इन के प्रकारेण नंबर जुटाए, ये भी ठीक नहीं, चाहे कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे। अब राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं? राजनीति जो भी आदमी हो, मैं एक उदाहरण दूंगा। धर्म परिवर्तन के मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मसला गया, मुकदमा गया श्याम सुंदर जी। उसने 5 लड़कियां थी हिंदू जो मुस्लिम होना चाहती थी। हाईकोर्ट के जज ने कहा इनको मेरे सामने हाजिर करो। उसने कहा इस्लाम जानती हैं? बोले नहीं। मोहम्मद साहब को जानती नहीं, कुरान पढ़ी है नहीं, इस्लाम के नियम जानती है नहीं, सिद्धांत जानती नहीं। तो बोले फिर आपको कैसे अनुमति दे दे, बाहर करो। वैसे राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसको पार्टी की विचारधारा समझ आनी चाहिए, पार्टी के प्रोग्राम समझ आने चाहिए, पार्टी की रीति नीति समझनी चाहिए, तब कार्यकर्ता बने तो कोई लक्ष्य सधेगा, अन्यथा ये दिखाने भर का खेल रहेगा।
सुमन शर्मा जी, जब इस तरीके से चीजें होती हैं, जिसका दो चार उदाहरण का जिक्र अमिताभ जी ने किया, तो सवाल उठते हैं, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। धर्मराज जी, मैं बताऊं कि जब कुछ अनुपम प्रयोग किया जाता है तो इक्के दुक्के उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं। मैं अमिताभ जी से ना इत्तेफाकी नहीं रखती हूँ। अमिताभ जी ने शुरुआती दौर में जो कहा कि मैंने ऐसे लोगों को मेंबर बनाते देखा, मैं इससे भी सहमत हूँ अमिताभ जी। यही भावना को लेते हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने इस चीज को देखा था कि घर में बैठ के कई लोग मेंबरशिप कर लेते हैं और पर्ची काटा, आधा जमा कराया अपने जेब से पैसा और पर्ची को घर में रख लिया। ये इसी को दूर करने के लिए ये अनुभव प्रयोग किया गया। अब उसमें आप जो एक नासिक का बता रहे हैं, अब मुझे तो इसकी जानकारी नहीं, आप बता रहे हो तो सत्य ही होगा, लेकिन ये ठीक नहीं, इसको हम लोग भी नहीं मानते कि इस तरह से करो। दूसरा, आपने एक उदाहरण दिया कि कांग्रेस के मित्रों ने आपको दिखाया कि हम भी मेंबर बन गए। मैं इसको डिनाई करूंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कांग्रेस के लोगों को मैसेज भेजा कि ये टोल फ्री नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। यहां तक तो सही है कि सभी लोगों के मोबाइल में ये होगा कि लेकिन मेंबर बन जाए, जब तक अपने टेलीफोन को नहीं दबाएंगे तब तक मेंबर नहीं बन सकते। या छीन के दोस्ती में किसी ने अरे यार बन जाओ, वो बात अलग है, डायल तो इन्हीं के फोन से हुआ होगा तभी वो मेंबर बने होंगे। तो ये मैं इस व्यवस्था को देख रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। और ये यकीन मानिए अमिताभ जी, इक्के दुक्के जगह शिकायत आई होगी। हम जैसे लोगों को भी जो बरसों से काम कर रहे हैं पार्टी में, सड़क पर उतर के गली कूचे में, गल मोहल्लों में घूम घूम के हमने मेंबर बनाया है। बाजारों में, पिक्चर हॉल के सामने, सब जगह लोग आते हैं, झुंड के झुंड भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। और जहां तक आपने कहा सिद्धांतों की बात कि पार्टी को जानते नहीं है, क्यों मेंबर बन रहे हैं, पार्टी के मेंबरशिप लीजिए। पार्टी के सिद्धांत के लिए हमारे यहाँ हमेशा चिंतन शिविर लगता है, हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग लगता है, उसमें हम प्रशिक्षित भी करेंगे। इतने 1000 करोड़ लोग थोड़ी पार्टी के सारे वर्कर बन जाएंगे। हम लोग वर्कर हैं, वो फॉलोवर है। ये दो अंतर है। मेंबरशिप को पूरे वर्कर के रूप में कन्वर्ट मत कीजिए कि इतने हमारे वर्कर हो गए, फॉलोवर्स हैं, इसको हम मान रहे हैं। और एक अनुभव प्रयोग है, अर्चना जी, तो कुछ गलतियां हो सकती है, इसको सुधारेंगे। ठीक है सुमन जी। अर्चना जी, ये जो एक सदस्यता अभियान चल रहा है, क्या इसे जीत का एक ठप्पा मान लिया जाए कि जो जितना ज्यादा सदस्य बनाएगा उसकी जीत सुनिश्चित है? देखिए धर्मराज, हम लोग तो कभी भी इस चीज को लेकर के इस मानस से सदस्यता अभियान नहीं करते। हम लोगों का ये मानना है कि जो व्यक्ति पार्टी का सदस्य बने वो पार्टी की विचारधारा में निष्ठा रखने वाला। लेकिन समस्या ये कि इन्हीं की पार्टी के एक पुराने विचारक है, उन्होंने खुद ने एक लेख लिखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके सिद्धांत, वो एकांत क्या है आपका एकात्म मानववाद, उसके बारे में जो सदस्य बने शायद उनको जानकारी नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी से आप कॉम्पीट कर रहे हैं तो उनकी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाले लोग उनके सदस्य हैं। आपने सही कहा, मेरे फोन पे भी आपका मैसेज है और निरंतर हम सबके फोन पे आता है कि बीजेपी की मेंबरशिप ज्वाइन करिए। जो युवा फोन, मोबाइल एप्लीकेशंस, फेसबुक, ट्विटर, इन पर इतने सक्रिय, अगर वो बटन दबा करके और इसको मजा लेने के लिए आपके मेंबर बनते, वोट में मटेरियलाइज होंगे, ऐसा संभव नहीं है। हम इसकी और देखिए, मुझे जो लगता है कि एक पार्टी जिसे अप्रत्याशित जनादेश तो मिल गया, वो अपने कोर इश्यूज से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला सुरक्षा, काला धन, ये सारी चीजें थी जिनको कि आप जब बोलते हो तो मैं बीच में नहीं बोलूं, शांति रखो। वो पब्लिक कंसर्न के इश्यूज को ऐसे ट्रिगर किया कि जनता ने विश्वास कर लिया, आपको जनादेश दिया। यूपीए गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी एक विकल्प के रूप में आपको मिली और आप उससे स्थापित हो गए। जनता ने सोचा कि आप एक परिवर्तन की लहर पर सवार होकर के आए, आप उसकी आकांक्षा पे खरे उतरेंगे। लेकिन हर मोर्चे पर जब विफल हुए तो कोर इश्यू से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया का अधिकतम दोहन करने वाली पार्टी ने सोचा कि इस सदस्यता अभियान के माध्यम से कुछ ऐसा किया जाए जिससे जनता में एक उत्सुकता बनी रहे। एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है जिसको बेखूबी जानते हैं और इसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जनता जनादेश देती है कार्यों को करने के लिए, उसकी परिणति को देखने के लिए, आपको कसौटी में हर क्षण कसा हुआ देखना चाहती है। उस मोर्चे पर आप विफल है, इसलिए हम कोई सशंकित नहीं है, हम कोई बौखलाए हुए नहीं है। कल इनके एक नेता बोल रहे थे कांग्रेस बौखलाई इसलिए बोल रही। सचिन पायलट जी सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो कुछ हो जेन्युइन हो। जेन्युइन मेंबरशिप का तात्पर्य है कि यदि अर्चना शर्मा एक टारगेट लेकर के चलती है कि मुझे 5000 सदस्य बनाने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता वहां जाए, उससे व्यक्ति से बात करे, उससे कहे कि तुम्हारी विचारधारा में निष्ठा है कि नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि नरेंद्र मोदी जी की एकाधिकारवाद की राजनीति के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग। देखिए धर्मेंद्र जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक मिनट आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि साहब अमित भाई शाह तो गांधी बन गए,
तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं, आप छोड़ा, कहाँ चली गई? गांधी का अनुकरण चले, समझा कहाँ जा रहा है आप देखिए, कि आप गांधी के फॉलोवर हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फॉलोवर हैं? फिर विषय नहीं, हमारे नहीं, पार्टी को रहने दो ना। अर्चना जी, इसका कोई समाधान नहीं है। ठीक है। अब श्याम सुंदर जी, सुमन जी कुछ कहना चाह रही है, कहते फिर श्याम सुंदर जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ अमिताभ जी, अर्चना जी कह रही कि हम लोग ने डाइवर्ट करने के लिए इशू से कि हम लोग असफल हो गए, हमारी सरकार फेल हो गई, ये इनको पता ही नहीं। हमारे पार्टी का सिस्टम हमें है, नहीं पता, विपक्ष को हमारे पता होता है सब। 47,000 हमारे बूथ पे कार्यकर्ता हैं, हमारे एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ ये काम नियमित होते हैं, चाहे हम सरकार में रहें नहीं रहें उससे कोई मतलब है। इनके यहाँ हो सकता है कि इस प्रकार देखिए, का आप एक्सपेरिमेंट तो करते 80 होंगे, में हुआ है, हम आप क्या आपसे फेल हुए पहले से पास हुए पार्टी जनता चलाना, बताएगी। सत्ता में रहना दूसरी आप बात जानते हैं। दूसरी ये बात मतलब अर्चना 47,000 शांत रहो ना, पर अब आपका मुझे तो कार्यकर्ता बोलने है। दो, अब मुझे तो बोलने दो। एक बार अर्चना जनाने जी कह चर्चा रही किया हैं, तो आप बौखला रहे। अर्चना जी पेशेंसली नहीं तो आप ही एक बार के ये कह रही हैं, members। ये कह रही हैं कि भाई ये लोहिया बना दिए, जेपी बना दिए। मैं कहूं, हमको क्यों देखते हो? राहुल गांधी को ढूंढ के तो लाओ। अरे नहीं, आप आपके नेता, ढूंढने की जरूरत नहीं। हमारे नेताओं को नहीं, ढूंढ श्याम के सुंदर जी, लाओ। हो गई बात। हमारे दोनों मित्रों की बात आगे। श्याम सुंदर जी, आप अपने गिरिराज सिंह का पक्ष लेते हो, महिला की गरिमा का श्याम हनन सुंदर जी, करने वाले लोगों हमारे को नेताओं को देखना सामने बंद रख करो। दो, तो आपके तो करनी और कथनी में अंतर दिख रहा है। जनता बताएगी। मत जाइए, एक मिनट, बेंगलुरु मत जाइए। जयपुर में रहे। श्याम सुंदर जी, ये जो ठीक है, ऑरा मैं- बनाया जा रहा है मेंबरशिप को लेकर, इससे कहां तक आप जायज मानते हैं? क्योंकि इनकी विश्वसनीयता पर हमेशा से सवाल खड़े हुए हैं जो सदस्य बनाने का दावा किया जाता है। धर्मराज जी, मैं पिछले दिनों इनके मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी की बैठक ली थी, उसमें कार्यकारिणी का पद देने के लिए विधायकों को मंत्री या किसी बोर्ड का चेयरमैन वेयरमैन बनाने के लिए सबको ये कहा गया कि जब आप टारगेट पूरा करेंगे अपने सदस्य बनाने का तो ही हम करेंगे, क्योंकि हमारी इज्जत दाव पे लगी हुई है। इन्होंने 85 लाख सदस्य बनाने की जो बात कह दी है वो बन नहीं पा रहे, तो ये तो कर रहे हैं। कांग्रेस क्योंकि अभी तक सुस्ती दूर नहीं कर पाई है, चुनाव हारी है कई जगह से, तो उनका सदस्य अभियान जिस तरह से चलना चाहिए नहीं चल पा रहा। वो तो बिल्कुल सही साफ स्पष्ट है, क्योंकि सचिन पायलट जो गति पकड़नी चाहिए वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास शासन नहीं है, उनके पास जितने लोग आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। बीजेपी के पास शासन है, इसलिए कुछ मिल जाएगा। वो सदस्यता अभियान तेजी से दौड़ रहा है और दौड़ेगा भी, क्योंकि शासन होता है, उसके पास सब कुछ होता हमने विरोध में भी मक्खी तो भी तो शहद के ऊपर ही जाती है, बिना शहद के कैसे जाएगी? तो कांग्रेस की स्थिति और दोनों में परिवर्तन है। कांग्रेस निश्चित रूप से लेकिन कमजोर है। सुमन जी, सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे ना, सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे कि आप धन्यवाद जी, अभी 9-9.5 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ने का दावा कर रही हैं। अब वो लोग कम से कम अगर बीजेपी से जुड़ रहे हैं तो उनको पता तो होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन है। क्या ये लोग जानते हैं? जी बिल्कुल स्वाभाविक आपका प्रश्न है, और यही तो उनको हम बताएंगे कि वो कौन है। मैंने कहा ना कि प्रशिक्षण वर्ग, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर्स या थोड़ी बहुत जो जानकारी रखते होंगे मोदी जी से प्रभावित होके या वसुंधरा जी से प्रभावित होके पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उसके बाद उनको पार्टी का पूरा बैकग्राउंड भी बताएंगे। मैंने ये पहले ही स्पष्ट किया। और श्याम सुंदर जी ने एक बात जवाब दूंगी कि मुख्यमंत्री जी और हमारे अशोक परनामी जी ने जो बात रखी कि प्रलोभन दिया, ये प्रलोभन नहीं है। अमिताभ जी, आप भी अपने यहाँ का वर्किंग स्ट्रक्चर जानते होंगे कि आप भी टारगेट पूरा करने के लिए सबको कहते हो कि इंसेंटिव देंगे आप ही, तो ये काम कराने का तरीका है, इसको अदरवाइज क्यों ले रहे हैं? ये तो इसको बड़ा कॉमन फिनोमेना है हिंदुस्तान में, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। सुमन जी, एक मिनट, 10 करोड़ लोगों का प्रशिक्षण शिविर लगाया जा सकता है क्या? वही मैं कह रहा हूँ, जो बनना चाहेंगे वर्कर, फॉलोवर और वर्कर में अंतर है सर, फॉलोवर और वर्कर में अंतर है। आप जो वर्कर बनना चाहते हैं वो बताएंगे, बात करेंगे। नहीं, मैं अपने हिसाब से नहीं कर रही हूँ, अपने हिसाब से नहीं, मैंने स्पष्ट पहले ही किया, फॉलोवर और वर्कर आप अभी अंतर है। कुछ कर रही है, अर्चना जी कुछ कह रही है। अर्चना जी, देखिए धरना, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि सुमन जी मेरी अच्छी मित्र हैं, मैं तो आज सबकी मित्र इनको हूँ भी यार। कहीं कोई बोर्ड में किसी कमीशन में पद नहीं दे रहे। इनके बहुत से नेता लाइन में बैठे हुए हैं, उनको सबको एक टारगेट दिया हुआ है कि भाई तुम इतने मेंबर बनाओ तब जाकर के तुम्हारे बारे में सोचा जाए। अब इनमें ही कंपटीशन है। जयपुर नगर निगम में कितनी Competition तो अव्यवस्था अच्छे है, लोगों के बीच ही उसको होती देख है। करके देखिए, उसकी कमिटीज नहीं बनी, पार्षद को टारगेट दे रखा है। तो ये कोई जेन्युइन मेंबरशिप नहीं है, ये तो बाध्यकारी एक ऐसी कंडीशन है जिसको पूरा करना, एक हेल्दी एटमोस्फेयर है, हेल्दी एटमोस्फेयर बोलते हैं आजकल ये बिजनेस काम को। है। और श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, दीनदयाल,
उपाध्याय, इनके बारे में इनकी कोई सोच नहीं। वो होती तो फिर कश्मीर में उनकी भावनाओं को, उनके मूल्यों को कश्मीर अपन जयपुर में रहे, जयपुर 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 हमारे यहाँ तो बता दी ना, जयपुर नगर निगम हमारे यहाँ 4 महीने हो गए, वहाँ पे टारगेट दिया गया है, अब वो कितना जेन्युइन है वो बड़ा प्रश्न है। अपना टारगेट नहीं बताएंगे, हम टारगेट पे काम ही नहीं करते, एक्शन भी नहीं कर पाएंगे, काम होना चाहिए। हिम्मत भी उसी पार्टी में होती है जो एक्शन करेगा। 2 निष्ठावान कार्यकर्ता बहुत, आपकी पार्टी खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। भाई श्याम सुंदर जी, मेरे दिमाग में एक बड़ा विचित्र किस्म की बात आ गई अभी बहस सुनते सुनते, अर्चना जी को और सुमन जी को सुनते सुनते। पता नहीं बात कैसे, हमारे लाखों दर्शक उसको कैसे उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन बोलूंगा जरूर। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनी थी एक मनमोहन सिंह के समय में, उसने पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट रखी, उसने कहा कि आधे से ज्यादा आबादी हिंदुस्तान की ऐसी है जिसमें प्रति व्यक्ति 20 रुपए प्रतिदिन से कम की आय है। समझ रहे ना आप मेरी बात को? यानी आधा हिंदुस्तान 20 रुपए प्रतिदिन से कम पर जी रहा। ठीक, मेरे दिमाग में एक बात आई, 1.25 अरब की आबादी, ठीक, यानी करीब 65 करोड़ के आसपास पे आधा हिंदुस्तान खड़ा होता है लगभग, मोटे तौर पर। ठीक है ना श्याम सुंदर जी? हाँ ना तो बोलो मालिक। तो 65 करोड़ का आबादी 20 रुपए प्रतिदिन से कम पर, मान लीजिए कल को मैं कोई पार्टी बना लूं और 500 CR निकालकर अलग रख दूं, 500 CR आज के समय में कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, तो 400 करोड़ में 20 करोड़ मेंबर बनते, 20 रुपया दे दो उनको, किसी मतलब नहीं, श्यामा प्रसाद पे दस्तखत कराओ और चाहे महात्मा गांधी पे दस्तखत कराओ फोटो पे, ठीक, और 100 करोड़ रुपया उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज समझ लो उसको करवाने में खर्चा, देश बड़ा है। तो 500 करोड़ में 20 करोड़ लोग किसी भी फॉर्म पे साइन कर देंगे हिंदुस्तान में, अगर 20 रुपया नगद मिल रहा है, नोट करा रहा है तो। नहीं कर देंगे श्याम सुंदर जी? कर देंगे ना? वो किसी पे आप मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का सदस्य बना लो उनको, और नहीं मेरी बात पर भरोसा हो तो मैं जयपुरी आ जाता हूं, चलिए वहीं किसी मोहल्ले में ये प्रयोग करके दिखा देता हूं। 20 के नोट की गड्डी रखो, चाहे जिस पार्टी का सदस्य आप हम करें, आप रिपब्लिकन पार्टी जो है और डेमोक्रेट, यहां की नहीं विदेश की, उनका मेंबर बना लो आप जयपुर में आदमी को, उनको क्या फर्क पड़ रहा है भाई? भुभिक्षितम किम न करोति पापम, तब क्या करेंगे? उसकी कोई मर्यादा है? कोई नहीं कर सकता है ये प्रयोग, और कल को वो अखबार में क्लेम कर सकता है कि भाई देखो मेरे पास 20 करोड़ सदस्य है, भाजपा ने 10 बनाए, मैं इससे डबल बड़ी पार्टी हूं। बताओ तो देश में बड़ा कौन हुआ? मैं हुआ। नहीं ना, ये तरीका नहीं चलेगा। एक बात और व्यवहारिक कहूंगा मैं, सुमन जी, इस बात को आपको भी और अर्चना जी आपको भी समझना होगा। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक, आपके फेसबुक पर 5000 मित्र होंगे, सुमन शर्मा जी बड़े मित्र हैं। अब 5000 में मुश्किल से 200 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ रेगुलर इंटरेक्शन में रहते होंगे। 4800 डमी हैं। डमी मतलब नॉन एक्टिव लोग हैं, बन गए किसी उसमें झोंक में। यही हाल अर्चना जी के साथ होगा, बन गए किसी झोंक में। सब उनके फेसबुक में भी सदस्यता अभियान चलता है, लोगों को रहता नहीं मेरे पास भी 5000 होना चाहिए, इसको भी भेज दिया उसको भी भेज दिया। एक्टिव कितने हैं? वही 100-150। वैसे ही पार्टियां जब एक्टिव लोगों को खोजेंगी ना, पार्टी तो एक्टिव लोग चलाएंगे ना, तो पता लगेगा वो तो सब पार्टियों के सदस्य हो गए थे भाई, वो जो लोग थे उसमें कई कॉमन निकल आएंगे। और दूसरी बात, मेरा तजुर्बा ये कहता है अब तक का, हो सकता है अब मैं आगे गलत हो जाऊं क्योंकि हर समय समाज बदलता है, सोच बदलती है लोगों की, लेकिन अब तक का तजुर्बा ये कहता है आप जब सत्ता में होते हैं तो 40 से 45% सदस्यता आपके पास वैसे बढ़ जाती है। जिस दिन आप चुनाव हारते हैं उस दिन 45% लोग वैसे भाग जाते हैं। अपने घर की भीड़ से अंदाज लगा लीजिए। सुमन जी आज निकलेंगी जवाहर नगर में, गांधीनगर में, तो 150 लोग वैसे प्रणाम पाती करेंगे, पांव छुएंगे, पीछे चलेंगे। कांग्रेस सत्ता में हो तो
सकता 5 ही लोग चले। ये तब क्या करेंगे? इसलिए किसी भी पार्टी का भविष्य, उसकी हैसियत, उस कोर्स जो सपोर्ट बेस है उससे आके जानी चाहिए। ऐसे मेंबर बन गए, हो गए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। मैं पार्टियों पर बहुत वो नहीं फोकस करता, मैं तरीके पर आपत्ति कर रहा हूं। जिनसे पूछिए आप कांग्रेस के मेंबर हो, वो कहते हैं पता नहीं यार किस किस के मेंबर हो गया हूं। वो अर्चना जी आई थी, अब क्या बोलता है, मेरी मित्र है, मैंने कहा बना दो भैया, लाओ आप भी लाओ फार्म। बोले ठीक है। बोले आप भाजपा के भी हो? अरे बोले सुमन जी का फोन आया था, मैंने कहा क्या करना है? बोले वो सब पार्टियों के मेंबर है। बोले किसको मना करें यार अग्निहोत्री जी, सब तो अपने चेहरे हैं, दोस्त लोग हैं सब, है ना। फिर वो कहता हमको बिजनेस भी करना, धंधा भी करना है, मैं किसी को नाराज क्यों करूं? मैं तो हर पार्टी का मेंबर हूं, और मैं तो किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी का भी मेंबर हो गया। मैंने कहा कल को ये भी कुछ हो जाए तो इनका भी हो जाओ, तो उसका कोई अर्थ है क्या? वो राजनीतिक जीव है क्या? नहीं। वो पार्टी के दुख सुख में खड़ा होगा? नहीं। वो जेल जाएगा? नहीं। वो धरना देगा? नहीं। प्रदर्शन देगा? नहीं। आप लोग तो खुद देख रहे हो, श्याम सुंदर जी इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप दोनों अपनी अपनी पार्टियों में इतना सक्रिय है। मुख्यमंत्री के साथ फोटो हो, हर आदमी चाहता है जो भी बिजनेस थोड़ा बहुत भी समाज में धन फंद कर रहा है, वो चाहता है एक फोटो लगा लूं मुख्यमंत्री के साथ, एक लाइसेंस हो जाता है। आज अशोक जी की फोटो आदमी नहीं लगाएगा ना, आज वसुंधरा जी की लगाएगा। समझदार आदमी दोनों फोटो बनवा के रखता है, इधर चुनाव का परिणाम आया उधर फोटो रिप्लेस कर देता है, उसको ढक के रख देता है। ये लोग थोड़ी ना पार्टी को मजबूत करते, पार्टी को वही लोग मजबूत करेंगे जो आज अशोक गहलोत की फोटो लगाएंगे, और वही लोग मजबूत करेंगे जो 2 साल पहले वसुंधरा जी की फोटो लगा रहे होंगे अपने साथ। उतना ताकत तो हो आपके पास, इतना साहस तो हो कि हां मैं इस पार्टी का प्रतिनिधि हूं, प्रतिकूलताओं में भी। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। कांग्रेस की परीक्षा अब होगी जब वो अपने जीवन के सबसे कठिन समय से जूझ रही है, और भाजपा को यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये जो दुनिया भर की तमाम नदियां समुद्र में आ रही हैं, ये समुद्र का बड़प्पन नहीं है, ये वक्त की बलिहारी है। इन नदियों को अपना मत मान लीजिएगा, ये सब उल्टे लौट जाएंगी जिस दिन परिस्थितियां पलटी। कुछ दिल्ली के चुनाव के बाद आप लोगों ने ताप में अंतर महसूस भी किया होगा। फिर बिहार है, फिर बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, 3 बड़े राज्य चुनाव में जाने हैं 2 साल के भीतर, सारा ताप समझ आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलों की मर्यादा के हिसाब से चलाइए, उनको फेसबुक अंदाज में मत चलाइए, लाइक जुटाओ, फ्रेंडशिप बढ़ाओ, नहीं। कोई मतलब है क्या? नाक बोझ ढोने का कोई मतलब नहीं। क्या करेंगे सबको ढोके? मैसेज भी नहीं पढ़ता आदमी, सेल का मैसेज आता है वैसे पार्टियों का आने लगेगा कि वहां सेल लगी है धोती की, कपड़े की, चादर की। कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ता आदमी। लोन लेने वालों के फोन आते वैसे पार्टियों के फोन आने लगेंगे कि अशोक जी कैसे बोल रहा हूं, वसुंधरा जी कैसे बोल रहा हूं, आज प्रदर्शन है हम फोन काट देंगे। हम कह रहे यार ये दिमाग खराब कर रहे लोग। नहीं, ऐसा भी मत कर दीजिए, इतना आम मत कर दीजिए कि कार्यकर्ता पद की मर्यादा ही खत्म हो जाए। कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है, मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है किसी भी पार्टी के लिए। उसको स्मार्टफोन में तब्दील मत करिए। पार्टियां चलती नहीं स्मार्टफोन से, दिल से रिश्ता जुड़ेगा, कार्यकर्ता आपसे जुड़ेगा तो आपके वक्त बेवक्त काम आएगा। अन्यथा सत्ता का प्रवाह जब तक है तब तक अमृत है, प्रवाह बंद हो जाता है तो लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।